नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली वालों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने का आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि जहां झुग्गी वहीं मकान और दिल्ली वालों को साफ पानी देंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली की जनता से लगातार ये वादा कर रहे हैं कि कूड़े के ढेर से निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं एक चीज़ साफ तौर पे कहना चाहता हूँ और आपके दर्शक भी इस बात को सुन रहे होंगे और मान भी रहे होंगे कि जो आज दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली पूरी प्रदूषित हो चुकी है। तो ये चुनाव है, मैं पहले कहना चाहता हूँ, ये चुनाव होगा प्रदूषित दिल्ली वर्सेस मेरी चमकती दिल्ली, यानी दिल्ली होगी। भाजपा की मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट, या इसे यूँ कहिए कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की इमेज एमसीडी की बना दी वर्सेस मेरी चमकती दिल्ली, यानी कि कांग्रेस की दिल्ली, शीला जी की दिल्ली। ये चुनाव होगा। अभी आपने कहा कि भाजपा अपना एक वचन पत्र लेकर के आई है और उसमें जहाँ झुकी वहीं मकान। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, ये वचन पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है। और ये धोखा पत्र क्यों है? पिछले 8-9 साल से तो अरविंद केजरीवाल भी यही बात बोल रहे हैं, यही बात नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, भाजपा बोल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आपने पिछले इन 8-7 सालों में क्या दिया दिल्ली को? इस दिल्ली को यदि कुछ मिला तो दिल्ली वासी जो झुग्गियों में रहते हैं, चाहे वो रेलवे ट्रैक के आसपास 45,000 झुग्गी स्लम हो या न्यू लक्ष्मी मार्केट जमुना पार में दलितों और मुसलमानों की झुग्गी और मकान हो, उनको तोड़ना रहा हो, तो कथनी करनी का जो फ़र्क है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। याद होगा कांग्रेस पार्टी शीला जी के समय में, मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी यूपीए की, उस समय एक राजीव रत्न आवासीय योजना लेकर के आई थी। उस योजना के तहत ना केवल फॉर्म भरे गए बल्कि मकान बनाए गए। मकान बन के तैयार थे, जिसको मैंने पूरी तरह से एक्सपोज किया किस तरह से मकानों की स्थिति हो गई। और मकान जो है आज ऐसी स्थिति में कि वो जर्जर हो चुके हैं, यानी कि बने बनाए मकान पूरी तरह से खंडर बन चुके हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं वचन पत्र अपना ये मोदी जी जो ढोंग कर रहे हैं मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और दूसरी तरफ बने बनाए मकानों को आम आदमी पार्टी के सहयोग से पहले नाम बदल देते हैं। राजीव आवासीय योजना से उसको मुख्यमंत्री आवास योजना बना देते हैं। फिर आप स्कीम लेके आते हैं कि इन मकानों को हम किराए पे देंगे। ये मकान ऑलरेडी गरीबों के लिए बनाए गए थे। योजना थी राजीव गांधी आवासीय योजना, जो बापरोला, नरेला जैसे एरिया में बने थे और यहाँ स्लम में रहने वाले लोगों को बसाया जाना था, जिसके लिए केवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, पूरी तरह से सूची बन गई थी। तो अभी जो भाजपा जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा दे रहा है, ये तो पूरी तरह से एक धोखा पत्र मैं कह सकता हूँ, धोखा वचन पत्र है। और इसलिए हमने तो पहले करके दिखाया। तो ये चुनाव भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, आम आदमी पार्टी उसमें सहयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी आज पॉल्यूशन पे, दिल्ली की स्थिति पे जवाब नहीं देती है। आज दिल्ली की आबो हवा की बात करें, पानी की हम बात करें, जो आप बोल रहे हैं फ्री पानी, ये फ्री पानी नहीं दिया है आपने, दिल्ली को फ्री बीमारी घर घर में पहुंचा दी। इस पानी से होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं, ख़ास तौर से लीवर जैसी जो गंभीर जो संक्रमण फैलाने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे वो जॉइंटिस हो जिसे पीलिया कहते हैं, डायरिया हो, मलेरिया हो जो मच्छर काटने से, गंदगी से होता है, तो ऐसी बीमारी आज घर कर चुकी हैं। और मुझे दुख ये होता है कि दिल्ली के अंदर अब शायद ही कोई ऐसा सीजन हो जब दिल्ली के अंदर कोई बड़ी बीमारी ना आती। तो आखिर कैसी दिल्ली की कल्पना हमने की थी अरविंद केजरीवाल से? सवाल इस बात का है। सवाल ये कि अरविंद कहते थे कि कई लंदन, पेरिस बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा। आपने बना क्या दिया? आप क्या बोल रहे थे, क्या हो गया? शीला जी के समय दिल्ली की पहचान थी कि हरित दिल्ली, 32 से 35% दिल्ली का ग्रीन कवर होता था और आज मात्र 15-16%। ये किसकी वजह से हुआ? दिल्ली के अंदर जो पहचान थी फ्लाईओवर्स की, जो पहचान थी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, ये पहचान धीरे धीरे खो गई। अभी पहचान बन गई है पॉल्यूशन में नंबर 1। लगातार 7 साल में धीरे धीरे ये दिल्ली प्रदूषण में पहले पायदान पे बनी हुई है विश्व के अंदर। ये पहचान दिल्ली में प्रतिदिन 3 बच्ची, माइनर बच्चियों के केस रजिस्टर्ड होते हैं रेप के। ये दिल्ली रेप कैपिटल आपने नाम दे दिया।
सड़कों पे धूल देखिए, सड़कों की हालत देखिए, टूटी पड़ी हैं सड़कें। ये तो मैंने बताया आबो हवा। पानी की बात करिए, यमुना को कहा था कि 1.5 करोड़ लोगों की मैं श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगवाऊंगा, 2015 में कहा। आप इस बार एक छठ तक नहीं मनवा पाए। ये पहली मर्तबा हुआ जो शीला जी ने परंपरा शुरू की। यमुना मैया के तट पर लोग, मेरे पूर्वांचल के मेरे भाई, इस आस्था के महापर्व को मनाने जाते थे, आस्था की डुबकी लगाते थे, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के समय अर्घ दिया करते थे। ये पहली मर्तबा हुआ तो अरविंद के समय में हुआ कि वहाँ अर्घ नहीं दे पाए, वहाँ छठ नहीं मना पाए, यानी कि पानी प्रदूषित। एक तरफ एनजीटी का हवाला दिया जाता है, दूसरी तरफ नोएडा क्षेत्र में जो उसी गंदे पानी में वहाँ छठ मनती है। तो अरविंद का जो झूठ है वो साफ दिख रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रदूषण केवल पानी जल हवा का नहीं है, ये आपसी प्यार मोहब्बत का भी प्रदूषण अरविंद ने फैलाया है। दिल्ली में दंगे होते हैं, अरविंद नदारद होते हैं, अरविंद गायब हो जाते हैं, या भाईचारे पे कुठाराघात होता है, अरविंद चुप हो जाते हैं। इसी दिल्ली के अंदर दलित समाज का एक बड़ा रविदासी मंदिर तोड़ दिया जाता है, अरविंद आज तक मौन है। दिल्ली के अंदर दलित और माइनॉरिटी के खिलाफ एक परिसीमन होता है एमसीडी के अंदर, अरविंद आज तक मौन है। अनिल चौधरी जो है कोर्ट में जाता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके हक के लिए जाता है। ये मुल्क लोकतंत्र से और संविधान से चलता है, लेकिन अफसोस इसमें इस देश की इस राजधानी में ना तो संविधान को मान रहे हैं, ना लोकतंत्र को मान रहे हैं। तो हम लोग लड़ रहे हैं और इस शहर की जो पहचान खो गई है, उस शहर की पहचान को वापस लाना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी चमकती दिल्ली, धोखा देना बंद करें, ये धोखे वचन पत्र बांटने बंद करें। हमने जो कहा था वो किया शीला जी के समय, और मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार उस समय थी, शीला जी की कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। दोनों ने मिलकर काम किया, पैसा मिला, लगभग 2000 करोड़ रुपए वेस्ट करा दिया अरविंद केजरीवाल ने मिल करके नरेंद्र मोदी से। अन्यथा वो फ्लैट क्यों नहीं दिए गए? क्या राजीव गांधी इतना बुरा नाम है? क्या राजीव गांधी होना गुनाह था? जिस व्यक्ति ने इस देश को ऊंचाइयों पर लेके गए, क्या उस नाम से इतनी नफरत थी? मेरे प्रश्न अरविंद से हैं कि बने बनाए फ्लैट्स आज जो खंडर और जर्जर बन गए हैं, वो कौन है, किसकी वजह से हैं? मैं आपके चैनल से भी गुजारिश करूंगा कि मौके पे जाइए और ये जो झूठा जो वचन पत्र है, धोखा वचन पत्र, इसकी पोल खोलिए और सवाल पूछे कि आखिर आपने ये गरीबों की योजना को आपने पूरा क्यों नहीं किया? आप इसको किराए में क्यों ले आए, कन्वर्ट कर दिया? आप रेंट पे देने की बात कर रहे हैं। 45,000 लोगों को अब तक मकान बन गए होते हैं। आप कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर्स थे उसको आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया। एमसीडी चुनाव की यदि बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो आपके वोटर्स हैं उनकी वापसी हो पाएगी, आप उनको वापस ले आ पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वोटर किसी का नहीं होता, मतदाता मतदाता है और ये हार जीत का निर्णय उसका होता है। 15 साल कांग्रेस को इसी दिल्ली वासियों ने जिताया है। हमारी हार हुई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन 15 साल का गौरवमय इतिहास कांग्रेस का रहा है। इसके अलावा ये दिल्ली के वीआईपी इलाकों को छोड़ दिया जाए, समस्याओं की बात करते हैं, वीआईपी इलाकों को छोड़ दें तो दिल्ली के तकरीबन आधा जो जनता है वो 6 महीने पानी की समस्या से ग्रसित रहती है। उसको गंदा पानी मिलता है, सीवर का पानी मिलता है, जो पीने को वो मजबूर होते हैं। यदि आप लोग एमसीडी में आते हैं तो कैसे दूर करेंगे इस समस्या को? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल कांग्रेस के रहे हैं। ये सवाल मैं बार बार पूछता रहा हूँ और मैंने 3 साल सरकारों की पोल खोली है। इसमें मैंने पोल खोल यात्राएं भी निकाली है, आप लोगों के सहयोग से कई बार मैं मंच पे भी आया हूँ, प्रेस वार्ताएं की हैं, चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, पत्र भी लिखे हैं, और मुझे खुशी है कि आज ये आपने सवाल पूछा है। देखिए, सवाल हो गया, हम समाधान देंगे, मैं दिल्ली को समाधान दूंगा, और इसलिए मैंने कहा कि मेरी चमकती दिल्ली होगी। अरविंद ने फ्री पानी के लालच में लोगों को हर घर में, गरीब लोग खास तौर से, गरीबों के घर में गंदा पानी सप्लाई करके बीमारियां पेश दी, बीमारियों को भेज दिया। और आज दिल्ली वासी जो गरीब बस्तियों में, खास तौर से अनऑथराइज कॉलोनी है, रीसेटलमेंट कॉलोनी है, स्लम एरिया हैं, मलिन बस्तियां हैं, जहां पे पहले ही गंदगी के अंबार थे, ऊपर से पानी भी गंदा, तो वहां जो बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस समाधान लेके आ रही है। हम अपना विजन डॉक्यूमेंट और मैनिफेस्टो में पूरे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इनका हल लेकर के आएंगे। कच्ची कॉलोनियों की बात करें तो सड़कें बहुत खराब हैं, लोग फिर भी जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि यदि वो एमसीडी में आते हैं तो सब ठीक करवा देंगे। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी? क्यों भरोसा करें? कोई एक रीजन अरविंद बताए। 7-8 साल हो गए और ख़ास तौर से अनऑथराइज कॉलोनियों को लेकर के पॉलिटिक्स की थी। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ इनके डिप्टी सीएम कहिए या शराब मंत्री के मनीष सिसोदिया आते हैं।
मैं चैलेंज करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, मनीष सिसोदिया आए मेरे सामने डिबेट करें ये कि पटपड़गंज की किसी भी एक अनऑथराइज कॉलोनी में यदि उन्होंने सीवर डलवाने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया हो, क्योंकि वो करवा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो काम मैं करा के आया हूँ। और शीला जी वाली जो दिल्ली में बार बार बोल रहा हूँ, शीला जी वो व्यक्तित्व था जिसको लेकर के मैं गया, इनॉग्रेशन कराया। उस समय की सीईओ जो थी मिसेस मुखर्जी, उनके करकमलों के द्वारा हम लोगों ने उद्घाटन कराया। एक एक गली में सीवर सड़क मैंने अपने क्षेत्र में कराया। अरविंद बार बार झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और मैंने जो कहा कि कई बार झूठ हावी हो जाता है, लेकिन सच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सच यही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स अरविंद ने शुरू की, कांग्रेस को बदनाम करने की पॉलिटिक्स की, चाहे वो निर्भया का इशू हो, शीला जी पे चार्जशीट की बात हो, चाहे और भ्रष्टाचार के मसलों की बात कही हो, लेकिन सच यही है, अरविंद जीत तो गए, लेकिन धीरे धीरे अरविंद ने इन 7-8 सालों में दिल्ली को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आज हम उस दिल्ली को फिर से वापस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सीवर, सड़क, ये सब विषय मुझे लगता है कांग्रेस के समय में पूरे हो चुके थे। जहां थोड़े बहुत शायद पेंडिंग थे, जो होने थे और जो पाइपलाइन में थे, शायद उन कामों को भी अब अरविंद अभी भी बोल रहे हैं कि मैं कराऊंगा। 8-9 साल कम थी क्या? 8-9 साल में क्या दिल्ली के अंदर आप सड़क भी नहीं बना पाए? सच तो यही, अपने प्रचार प्रसार पे अरविंद काम करते रहे, लेकिन इस दिल्ली को जो उन्होंने नए नाम दिए, नशे की राजधानी, शराब की राजधानी, प्रदूषित राजधानी, पॉल्यूटेड राजधानी, टूटी फूटी सड़कों की राजधानी, आज इस शहर के अंदर में कोई पर्यटक आने के लिए तैयार नहीं है। अगर दिल्ली के आबकारी नीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इसको लेकर हमलावर है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी कहा, इनका जो वचन पत्र है, जो झूठा धोखा वचन पत्र है, उसमें अरविंद भी साथ दे रहे हैं। तो वैसे ही अरविंद ने जो गुमराह किया इस दिल्ली को आबाकारी नीति पे, उसमें साथ भाजपा भी दे रही है। ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। पोल खोल यात्रा के माध्यम से लेकर के मैं इनके शहरी विकास मंत्री पे जाके मिला, हरदीप पुरी साहब पे मिला, मैं एलजी साहब पे मिला जाके, मैंने कमिश्नर के यहाँ कंप्लेंट दी। मैं आपके चैनल पे एक सवाल पूछता हूँ, यदि वाकई भाजपा इसके खिलाफ थी तो भाजपा के 8 विधायक तो विधानसभा में थे, 7 सांसद पार्लियामेंट में हैं, 150 से ज़्यादा पार्षद उनके नगर निगम में थे, 3 कॉरपोरेशन में, 3 मेयर भी थे, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी सदस्य थे। किसी एक व्यक्ति ने एक कंप्लेंट शराब माफिया के खिलाफ नहीं दी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार ये कह रहे हैं कि आबकारी नीति में कोई खामी नहीं है, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए अगर उनको जेल भी जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे। देखिए, अरविंद को पूरी तरह से मालूम है वो जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार किया है। उनके एक जेल मंत्री, एक अभी भी मंत्री जेल में। अब जेल मंत्रालय का काम जेल से चल रहा है, वहाँ से जिस तरह से सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन्हें जेल से भी डर नहीं लगता। ऐसे लोगों से तो मैं हैरान हूँ। एक मुख्यमंत्री अपने विधायकों से ये कहता है कि जेल से मत डरिएगा, मत घबराइएगा। प्रश्न ये उठता है, मैं आपके श्रोताओं से कहना चाहता हूँ और ये सवाल अरविंद से पूछना चाहता हूँ, आपने दिल्ली के साथ वायदा क्या किया था? याद होगा, स्वराज इनके घोषणा पत्र में अरविंद ने कहा था, और शायद बिंदु नंबर 6 या 7 है, जिसमें कहा था कि हम मोहल्ला सभा से पूछ के शराब के ठेके खोलेंगे, हम बहनों से शराब के पूछ के ठेके खोलेंगे। लेकिन हुआ क्या? ना आपने एमएलए से पूछा, ना आपने अधिकारियों से पूछा, ना आपने मोहल्ला सभा से पूछा, ना आपने बहनों से पूछा, बल्कि आपने ये भी नहीं देखा कि जिन चौक चौराहे पे स्कूलों की बस रुकती है, छोटे बच्चे आते हैं, आपने वहाँ भी शराब के ठेके खुलवा दिए। आपने पूरे कायदे कानून ताक पे रख दिए। आपने जिस तरह से सेल लगवाई, पहली मर्तबा हुआ है कि दूध महंगा और शराब सस्ती, ये कल्पना तो मैंने नहीं की थी। इस नीति के अनुसार कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है, मेरे पूर्वज और मेरे नेताओं ने, राजीव गांधी ने इस मुल्क के युवाओं को 18 साल में एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने के लिए वोट देने का अधिकार दिया है, और वहाँ पे अरविंद दे रहे हैं 21 साल में शराब पीने का अधिकार, मध्य रात्रि तक शराब परोसने का। शराब को किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये हमारे बड़े भी कहते थे, हम भी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल का यह दावा है कि इस बार एमसीडी चुनाव में लड़ाई केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, कांग्रेस नहीं है। सच है क्या? देखिए, कल जिस तरह से 3 विधायक पकड़े गए हैं, ये तो तय हो गया कि अरविंद अब दौड़ में नहीं है। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या होगा? एक जेल में बैठा मंत्री एक महाठग को ठगने का काम करता है, सुख सुविधाएं ले रहा है। यानी आपने जेल से भी धंधा शुरू कर दिया। 38 एमएलए पे भयंकर करप्शन के चार्जेस हैं, एफआईआर हैं, उसमें महिला उत्पीड़न के भी हैं,
उसमें भ्रष्टाचार के भी हैं, उसमें 420 और जालसाजी के भी हैं, चीफ सेक्रेटरी को पीटने के भी हैं। जब इतना बड़ा मसला हो जाए और 3 अभी एमएलए टिकट के लिए पैसे मांगते हुए रंगे हाथों पकड़े जाएं, उनका स्टाफ पकड़ा जाए, तो ये तो साबित हो गया अरविंद अब दौड़ में नहीं है। चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगा और भाजपा से हिसाब मांगा जाएगा कि आपने 15 साल में एमसीडी को मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट बना दिया। आपके पार्षद जो लेंटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने गरीबों के मकान तुड़वाए, अपने करप्ट कर्मचारियों के द्वारा घर उजाड़ने के काम कराए, जनता उनको सबक सिखाएगी। अरविंद उनका सहयोगी बन के जो काम कर रहा है वो अब जनता मान चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ और ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कोई आप कहें कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये सच है कि अरविंद का जो पार्टी का कैरेक्टर है, जो उनके जो कार्य हैं, उन पे सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब प्रदूषण पे होगा कि आखिर टेम्परेरी अरेंजमेंट क्यों, युवा बच्चों को रेड लाइट पे अपना चेहरा चमकाने के लिए 15 दिन खड़ा करना क्यों हम ऑड इवन लागू करवाएं, क्यों हम ग्रैप 1, 2, 3 लगवाएं, हम कायदे कानून का सिकंजा हम भुगते, अपनी गाड़ियों को हम घर में क्यों रखें। हमें तो वायदा ये था कि हम प्रदूषण फ्री देंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे, टूरिज्म आएगा, यमुना किनारे यहाँ पर बोट चलेंगी। लगता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार देश की राजधानी दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा वो नहीं किया। पूरी तरह मैंने साबित किया है। आप बताएं किस फील्ड में? इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली पिछड़ गई, ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली पिछड़ गई। आज तक जो शीला जी के समय में जो मेट्रो के काम हुए थे वही काम समय पे हो पाए, आज भी मेट्रो पिछड़ी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है। और अच्छा, अरविंद के एक बड़ी खासियत मैं बता दूं, अरविंद को जब भी कसौटी पे खरा उतरने की एक चुनौती मिलती है, अरविंद फेल साबित होते हैं। जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने आप को काबिल मुख्यमंत्री साबित करें, उस पर वो विफल साबित होते हैं। और मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ, कोरोना काल में देखा होगा अरविंद घर बैठ गए। अरविंद के खुद के बयान है कि भगवान भरोसे है, चाहे कोविड हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे दिल्ली दंगे की बात करो, तो अरविंद का ही जो ओवरऑल आप देखेंगे, ये केवल एक शॉर्ट टर्म सत्ता सुख पाने के लिए बयानबाजी होती है। लॉन्ग टर्म में आप देखें तो दिल्ली को खोखला करने की एक नींव रखी गई है। और अफसोस है, जिस दिल्ली को हमने बनाया, जिस दिल्ली को पहचान दी विश्व के अंदर, जिस दिल्ली को शीला जी के नाम से जाना जाता था, जिस शहर को कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, एयरपोर्ट पर उतरते के साथ दिखता था कि अच्छा दिल्ली आ गए। बल्कि मेरे पास तो ऐसे भी कई लोगों के फीडबैक्स थे कि जब लोग दिन में लैंड कर रहे होते थे एयरपोर्ट पे, तो दिल्ली की खूबसूरती की चर्चा किया करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब दिल्ली में लैंड करने से पहले घबराते हैं कि प्रदूषण किस लेवल का होगा। तो ये शहर की कल्पना ना शीला जी ने की थी, ना हमने की। दिल्ली के बारे में सुना है, कई बार उजड़ी, कई बार बसी, तो मैंने बसते हुए शीला जी के समय में देखा और उजड़ते हुए मैंने अरविंद के समय में देख रहा। आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव में ये मुद्दा रहेगा? देखिए, वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं अरविंद दोनों मोर्चे पे फेल साबित हुए हैं। आप यदि बिल्डिंग इमारतों की बात करते हैं शिक्षा की, तो माफ़ करिएगा, ये शिक्षा नहीं है। हमारा भविष्य है बच्चों की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। और अभी पीछे जो आंकड़े आए हैं उसमें आपने देखा होगा किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में दिल्ली का नीचे से 10वां नंबर आया है। तो ये क्या दर्शाता है? यानी कि आप केवल एक इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, इतना भारी बजट लेकर के केवल बिल्डिंगें बना रहे हैं और रूम्स बना रहे हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें भी एक रूम पे जो लागत दिखाई गई है। सवाल ये उठता है कि आपके स्कूलों में बच्चों की तादाद कितनी बढ़ी? 3 साल के मेरे अनुभव पे जो मैंने इन सरकारों से सवाल जवाब किए हैं, उस पर कहना चाहता हूँ, कोरोना काल के अंदर जिस तरह लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी इतने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे जितने शीला जी के समय में पढ़ रहे थे। ये क्या दर्शाता है? जब संख्या में अंतर नहीं है तो स्वाभाविक है नए बच्चे आए नहीं, नए बच्चे नहीं आए तो नए स्कूल नहीं खुले, और नए स्कूल नहीं खुले तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने नए स्कूल खोले? तो वादा खिलाफी कहिए। हाँ, बिल्डिंग पे, रंग रोगन पे आपने पैसा खर्च किया, कमीशन खोरी की है, भ्रष्टाचार किया, ये नए आरोप नहीं है, बार बार आरोप लग रहे हैं। तो मैं, और दूसरी बात आपने स्वास्थ्य की बात की है, तो स्वास्थ्य का मॉडल तो कोरोना काल में जिस तरह से फेल साबित हुआ है पूरे विश्व ने देखा है। देश की कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि वो गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए उनको लेकर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो व्यक्ति ये कहे कि जेल जाने से मत घबराइए, इसके मायने क्या हैं? हद तो ये हो गई है कि अब ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि जेल में जाएंगे, पर भ्रष्टाचार हम छोड़ेंगे नहीं। कट्टर ईमानदारी का नारा देने वाला व्यक्ति एक दलित अपने मंत्री को एक बयान पे हटा देता है,
लेकिन एक मंत्री पे इतने संगीन चार्जेस हैं, इतने संगीन चार्जेस हैं, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, जो जेल में बैठा है, जेल में बैठ के महाठग को ठगने वाला मंत्री आज भी मंत्री पद पर विराजमान है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये इन सब का जो मंत्रियों का जो समूह है, उनका चीफ तो अरविंद है। अरविंद को पता है कि इसको हटाया तो ये भी गया, तो सारे मिलकर जब दिल्ली को लूट रहे हैं तो पूरी मंडली इकट्ठी हो गई है। अब इसलिए एक नारा दे दिया कि हम जेल जाने से नहीं घबराएंगे, और देशभक्ति को सामने लाया जाता है। देश के सपूत जो हमारे रोल मॉडल हैं उनको सामने रख के ढाल बनाया जाता है। हमारे वीर सपूतों को, वीर सैनिकों को, संत सेनानियों को और तो और देश के तिरंगे को आड़ बनाया जा रहा है। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनकी आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये भ्रष्टाचार की हदें पार कर चुके हैं। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा देते हैं, जो इस उम्मीद से जुड़े थे कि शायद राजनीति बदलेगी, शायद हमें भी चुनाव में लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन होता क्या है? उसके विपरीत इस तरह की पॉलिटिक्स जो राजनीति बदलने की बात करता था, आज वो पूरी तरह से अपने विधायकों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस देता है और किसी को रत्ती भर नहीं हिलाता है। आज तक उनके लगभग 80% मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं या हट चुके हैं 7 साल में। और दूसरी तरफ शीला जी का नीट एंड क्लीन मंत्रिमंडल, एक मंत्री पर आप बताएं, 15 साल का एक लंबा इतिहास, और ये 7-8 साल अरविंद का इतिहास। सिर्फ अरविंद को छोड़ के सारे मंत्रियों पर एलिगेशन है, जेल जा चुके हैं, मारपीट, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, ये इतने संगीन आरोप हैं, और फिर भी उनको आप कट्टर ईमानदार। जबकि बयान तो ये होता था कि यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो देश का गद्दार होगा। तो आज उस पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या सिसोदिया गद्दार है या नहीं है? क्या सत्येंद्र जैन गद्दार है या नहीं है? या इनके वो मंत्री गद्दार हैं या नहीं है जिनको हटाया गया? आखिर में आपसे मेरा सवाल है, 5 ऐसे बड़े मुद्दे दिल्ली के वो कौन से हैं जिसको लेकर आप एमसीडी चुनाव में जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता आप पर क्यों भरोसा करे, और साथ ही क्या आपको लगता है कि एमसीडी में बदलाव होगा? देखिए, बिल्कुल होगा। चुनाव, जैसे मैंने कहा, चुनाव होगा प्रदूषित वर्सेस मेरी चमकती दिल्ली। प्रदूषण केवल हवा, पानी, बिजली का नहीं है। प्रदूषण आपसी भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का भी है। प्रदूषण है शराब का भी है। प्रदूषण भ्रष्टाचार का भी है। प्रदूषण यमुना का भी है। प्रदूषण गिरती हुई राजनीति के स्तर का भी है। प्रदूषण इस शहर की जो छवि को बिगाड़ने का है वो भी है, उसको हम बनाएंगे। और हम ये बार बार कहते हैं, हमने किया 15 साल में, हमने शीला जी के और कांग्रेस के समय में किया है। और इसलिए मैं कहता हूँ, जब कांग्रेस की दिल्ली, तो एमसीडी जो होगी वो मेरी चमकती दिल्ली होगी। कांग्रेस वाली दिल्ली होगी, शीला जी वाली दिल्ली होगी। अभी हम सवाल उठा रहे हैं, अब हम समाधान के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। कल हमारा विजन डॉक्यूमेंट और मैनिफेस्टो रिलीज होगा, उसमें मैं दिल्ली को समाधान दूंगा। अब हो गए प्रश्न, 3 साल मैंने प्रश्न पूछे हैं, जनता मान चुकी है कि दिल्ली को आज विश्व के अंदर सबसे बदनाम यदि किसी ने किया तो अरविंद ने किया। 15 साल में यदि एमसीडी को किसी ने ख़त्म किया दिल्ली में तो भाजपा ने किया। दिल्ली के अंदर यदि आपसी मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द यदि किसी ने बिगाड़ा तो इन दोनों लोगों ने बिगाड़ा। इन दोनों लोगों की बयानों को आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह से इस शहर के अंदर, चाहे पूर्वांचली भाई हों, दलित भाई हों या मुसलमान भाई हों, किस तरह का भेदभाव इस दिल्ली के अंदर रखा गया है। तो इसको हम ख़त्म करेंगे और इस शहर की फिर से पहचान बनाएंगे, मेरी चमकती दिल्ली बनाएंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल चौधरी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।